नमस्कार दोस्तों, मैं तुलेश साहू शिक्षागढ़ में आप सभी का स्वागत है। शिक्षागढ़ के माध्यम से हम देख रहे हैं दोस्तों सौरमंडल के हमने पिछले लेक्चर में देखा कि सौरमंडल का कौन कौन से सौर परिवार के कौन कौन से सदस्य हैं। उसमें हमने सूर्य के बारे में देखा। आज के क्लास में हम देखेंगे क्या ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई और सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि ग्रह किसको कहते हैं, ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक, देखिए सबसे पहले मैं बात करूं ग्रह किसको कहते हैं। तारों का नियमित कक्षा में चक्कर लगाने वाले या तारों का नियमित कक्षा में परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रह कहते हैं। समझ आया? तारों का नियमित कक्षा में चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। यदि मैं सौर परिवार की बात करूं तो सौर परिवार में 8 ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की एक नियमित कक्षा में क्या लगाती हैं, चक्कर लगाती हैं। समझ आया? ठीक, तो इन 8 ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई उसको हम देखेंगे दोस्तों आज के क्लास में कि ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ग्रहों की उत्पत्ति के पीछे बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे खगोल शास्त्रियों ने अपना अपना सिद्धांत दिया। उसमें से एक जो आपका सिद्धांत है डॉक्टर जेम्स जीन के द्वारा उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको जेम्स जीन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ग्रहों की उत्पत्ति के पीछे जेम्स जीन सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार जैसे कि सूर्य और जहाँ जिस जगह पे सूर्य है उसके आसपास अरबों तारों हैं। सूर्य एक तारा है और सूर्य के आसपास में अरबों तारे हैं। उन अरबों तारों में से एक दिन क्या हुआ कि अचानक से सूर्य से बड़ा तारा, सूर्य एक तारा है, सूर्य से बड़ा तारा सूर्य के करीब से या सूर्य के निकटतम से गुजरा। जैसे वो गुजरा तो देखिए दोस्तों सूर्य में भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण का बल है और जो भी तारे हैं, जो भी पिंड है, उन सभी में क्या है, गुरुत्वाकर्षण का बल होता है। ठीक, सूर्य में भी गुरुत्वाकर्षण का बल, ये जो बड़े तारे हैं उसमें भी गुरुत्वाकर्षण का बल। अब देखिए जितना बड़ा पिंड उतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो वो अपने वो आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। तो सूर्य की अपेक्षा इस बड़े तारे में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक। ठीक, जब ये बड़ा तारा सूर्य के करीब से जब गुजर रहा था तब क्या हुआ, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण सूर्य को अपनी ओर खींचने की कोशिश किया। लेकिन सूर्य में भी गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण ये भी स्टेबल रहने की कोशिश किया, ये भी उस तारे को अपनी ओर खींचने की कोशिश किया। लेकिन इसमें गुरुत्वाकर्षण बल, बड़े तारे में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण सूर्य का जो कुछ हिस्सा है वो टूटकर या फिर खींचा चला आकर कहाँ बाहर निकल गया। सूर्य का कुछ हिस्सा खींचा चला आया। ठीक, उसमें ये आपका रेडिएशन जोन का हिस्सा, ये आपका कन्वेक्शन जोन का हिस्सा। सूर्य का कुछ हिस्सा टूटकर कहाँ बाहर खींचा चला आया। ठीक है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा कम था, इसलिए ये बड़ा तारा उसको आसानी से खींच लिया। जैसे ये हिस्सा बाहर चला आया, खींचा चला आया, तो देखिए ये आपका रेडिएशन जोन का हिस्सा, ये आपका कन्वेक्शन जोन का हिस्सा। उसके बाद इसमें क्या है, गति है। ये जो बड़ा तारा ये गति करते हुए जब सूर्य के करीब से गुजर रहा था तो ये वाला जो हिस्सा है शंकुनुमा। ठीक, उसके बाद अगला स्टेप देखिए इसका, ये तो शंकुनुमा है ही, तो जो ये वाला सामने वाला जो हिस्सा है, सामने वाला जो पोर्शन है, इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ इस प्रकार का आकार ले लिया। ठीक, जैसे जैसे और वो गति करते गया तो इधर सूर्य और उधर वो बड़ा तारा, सूर्य और बड़े तारे के बीच में, दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल है। दोनों एक पिंड को, जो निकला हुआ जो भाग है उसको अपनी ओर खींच रहे हैं। दोनों जैसे ही अपनी ओर खींच रहे हैं तो इसका जो आकार कुछ इस प्रकार बनते गया। ठीक, और इन दोनों तारों के बीच में गुरुत्वाकर्षण अधिक होने के कारण ये छोटे छोटे पिंडों में विभक्त हो गए। छोटे छोटे पिंडों में क्या हो गए दोस्तों,
विभक्त हो गए। यही जब छोटे छोटे पिंडों में जब विभक्त हुए तो यही कहलाया क्या? ग्रह। यही कहलाया क्या? ग्रह। देखिए, सूर्य का कुछ हिस्सा कोई बड़े तारे के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अत्यधिक बल होने के कारण यहाँ से खींचा चला आया, और खींचा चले आने के कारण दोनों के गुरुत्वाकर्षण के बीच बल लगने के कारण ये आपस में छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गए। यही छोटा छोटा टुकड़ा, छोटा छोटा जो भाग है, इस खगोलीय पिंड को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। यही ग्रह का नाम, इसी को हम ग्रह का नाम दिए। ठीक, समझ आया दोस्तों? अब देखिए, ग्रहों की जो स्थिति है कुछ इस प्रकार है कि सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद उससे छोटा ग्रह है शनि, उसके बाद उससे छोटा ग्रह है क्या? अरुण, उसके बाद उससे छोटा ग्रह है क्या? वरुण। ठीक, बृहस्पति से छोटा ग्रह है क्या? मंगल, उसके बाद पृथ्वी सबसे बड़ा है। ठीक, पृथ्वी से छोटा ग्रह है शुक्र, शुक्र से सबसे छोटा ग्रह है बुध। कुछ इस प्रकार की आकृति है दोस्तों, पहले छोटा, फिर बड़ा, बड़ा, फिर उसके बाद सबसे बड़ा ग्रह, फिर छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण। कुछ इस प्रकार की आकृति है। तो देखिए दोस्तों, इनमें क्या हुआ, हम यदि बात करें तो जो बृहस्पति से पहले जो 4 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति से पहले जो 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सूर्य के किस भाग से बना हुआ है? तो सूर्य के किस भाग से बना हुआ है दोस्तों? तो ये सूर्य के रेडिएशन जोन या फिर विकिरण क्षेत्र से बना हुआ। विकिरण क्षेत्र कैसा क्षेत्र है दोस्तों? विकिरण क्षेत्र ठोस क्षेत्र होता है। विकिरण क्षेत्र ठोस होता है। ठीक, उसके बाद देखिए, आपका जो लास्ट का जो 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, वो सूर्य के किस भाग से बना हुआ है? तो सूर्य के कन्वेक्शन जोन या फिर संवहन क्षेत्र से बना हुआ है। संवहन क्षेत्र मतलब यहाँ गैस की मात्रा अधिक, यहाँ गैस की मात्रा अधिक। ठीक, और ये सूर्य के बाहरी पोर्शन, बाहरी भाग से बना हुआ है, इसलिए इन 4 ग्रहों को, किसको? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को क्या बोलते हैं हम? बाह्य ग्रह, एक्सटर्नल प्लैनेट बोलते हैं। ठीक, और जो आपका बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी, इन 4 ग्रह को सूर्य के अंदर के भाग से, अंदर वाले पोर्शन से बना, इसलिए आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक, इतना समझ आया दोस्तों? चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि सौरमंडल में सूर्य से ग्रहों की उत्पत्ति तो हो गई, अब इन ग्रहों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक, देखिए, पहले सूर्य से क्या बना? 8 ग्रह बना। ठीक, ग्रहों की परिभाषा मैंने क्या बताया? जैसे सौरमंडल में जो सूर्य की नियमित कक्षा में चक्कर लगाए वह कहलाता है क्या? ग्रह, जिसकी संख्या है क्या? 8। इसमें सबसे पहला जो ग्रह है उसका नाम है बुध या मरकरी। दूसरा जो ग्रह है बुध या फिर मरकरी। दूसरा जो ग्रह है उसका नाम है शुक्र या फिर वेनस। तीसरा जो ग्रह है उसका नाम है पृथ्वी या फिर अर्थ। चौथा जो ग्रह है उसका नाम है मंगल या फिर मार्स। पांचवा जो ग्रह है उसका नाम है बृहस्पति या जुपिटर। छठा जो ग्रह है उसका नाम है शनि या फिर सैटर्न। सातवां जो ग्रह है उसका नाम है अरुण या फिर यूरेनस। आठवां जो ग्रह है उसका नाम है वरुण या फिर नेपच्यून। वरुण या फिर नेपच्यून, ये आपका 8 ग्रह। ठीक, जितने भी ग्रह हैं वो तो अपने अक्ष पे घूर्णन गति या परिभ्रमण गति तो करते हैं, साथ ही साथ परिक्रमा भी करते हैं, चक्कर भी लगाते हैं, किसकी? सूर्य की। तो जितने भी ग्रह हैं उसमें शुक्र और अरुण, ये जो 2 ग्रह हैं शुक्र और अरुण, ये सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लगाते हैं। कौन कौन? आपका जो वीनस और यूरेनस। ठीक, सूर्य का पूर्व से पश्चिम की ओर शुक्र और अरुण ग्रह चक्कर लगाते हैं। बाकी जो ग्रह हैं वो कैसे चक्कर लगाते हैं जी? पश्चिम से लेकर पूर्व तक
पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। बाकी जितने भी ग्रह हैं, बाकी ग्रह आपका बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, ये जो 5 ग्रह हैं, ये जो 5 ग्रह हैं, और कौन सा छूट गया, हाँ नेपच्यून, ये जो 6 ग्रह है, ये 6 ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सूर्य की चक्कर लगाते हैं। समझ आया दोस्तों? ठीक, आपको याद रखने वाली बात क्या है, जितने भी ग्रह हैं उसके विपरीत दिशा में शुक्र और अरुण, ये दो ग्रह विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। ठीक, जैसे कि शुक्र और अरुण की बात करें तो पूर्व से पश्चिम, बाकी जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक, उसके बाद देखिएगा, यहाँ पास एक और ग्रह हुआ करता था जिसका नाम था क्या, यम। आज से 2006 के पहले एक और ग्रह हुआ करता था जिसका नाम था क्या, यम या प्लूटो। इस ग्रह को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। कब हटाया? 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में एक सम्मेलन हुआ। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में एक क्या हुआ, सम्मेलन हुआ। किसके द्वारा हुआ वो सम्मेलन? IAU, अंतर्राष्ट्रीय खगोलविद संघ, अंतर्राष्ट्रीय खगोलविद संघ, या फिर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल यूनियन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल यूनियन के द्वारा एक क्या हुआ, सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में ग्रहों को परिभाषित करने वाले कुछ बिंदु रखे। उन बिंदु में क्या बोला गया कि सबसे पहले ग्रहों के पास क्या होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। इन सभी ग्रहों के पास गुरुत्वाकर्षण बल था। दूसरा क्या बोला कि ग्रहों को अपने नियमित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करे, साथ ही साथ वह कोई भी अन्य ग्रहों की जो कक्षा है उसको ना काटे। तो जितने भी ग्रह हैं वो अपने नियमित कक्षा में चक्कर तो लगाते थे और ना ही किसी को एक दूसरे से कट करते थे। लेकिन जो यम है वो अपने नियमित कक्षा में चक्कर लगाने के साथ साथ जितने भी ग्रह हैं उन सभी कक्षाओं को, जितने भी ग्रह के कक्षा हैं उन सभी को क्या कर देते थे दोस्तों, कट कर देते थे। उन सभी कक्षाओं को कट करते हुए जाते थे। इसीलिए इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और कहाँ रखा गया, बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। समझ आया? तो 2006 के पहले हम क्या पढ़ते थे, 9 ग्रह के बारे में। 2006 के बाद हम अब क्या पढ़ते हैं, 8 ग्रह के बारे में। ये जो डेट और जगह है, डेट और जगह ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि 24 अगस्त 2006 को किसके द्वारा, IAU के द्वारा प्राग, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में इस सम्मेलन के में हुआ एक सम्मेलन में, इस सम्मेलन में यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक, इतना समझ आया दोस्तों? अब देखिए, यदि मैं अब ग्रहों की बात करूं तो ग्रहों की, आपको एग्जाम में क्या पूछता है, ग्रहों की पृथ्वी से दूरी पूछा जाता है दोस्तों। तो ग्रहों की, ये क्या है आपका, अर्थ, पृथ्वी, ग्रहों की पृथ्वी से दूरी। तो ग्रहों की पृथ्वी की दूरी सबसे पहले आप देखिए, ये है क्या, शुक्र। ग्रहों से पृथ्वी की दूरी में आप देखेंगे शुक्र, शुक्र के बाद आप कहाँ जाएंगे, मंगल। ठीक, पृथ्वी से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, शुक्र। उसके बाद दूसरा नंबर का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, मंगल। उसके बाद तीसरे नंबर का सबसे नज़दीक का ग्रह आपका कौन सा, बुध। चौथे नंबर का सबसे नज़दीक का ग्रह है जुपिटर या फिर बृहस्पति। उसके बाद शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। समझ आया दोस्तों? आपको क्या करना है, पहले पृथ्वी से आपको लेफ्ट साइड जाना है एक बार, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। ठीक, आपको क्या करना है, कभी भी पृथ्वी से आपको दूरी पूछे, पृथ्वी से ग्रहों की दूरी पूछे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करना है, आपको अपने लेफ्ट साइड जाना है। लेफ्ट साइड में कौन सा ग्रह है, शुक्र। शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है। फिर राइट जाना है, राइट में क्या है, मंगल, पृथ्वी की दूसरी सबसे नज़दीक का ग्रह। फिर लेफ्ट, यहाँ क्या है, बुध, पृथ्वी के तीसरे नंबर का सबसे नज़दीक ग्रह। फिर राइट,
यहाँ क्या बृहस्पति पृथ्वी के सबसे चौथे नंबर के नज़दीक का ग्रह, फिर 5वें नंबर में शनि, 6ठे नंबर में अरुण और 7वें नंबर में वरुण। इतना समझ आया दोस्तों। ये क्या है, पृथ्वी से ग्रहों की दूरी, पृथ्वी से ग्रहों की दूरी। अब मैं बात करूं आकार की, कि आकार घटते क्रम या फिर आकार बढ़ते क्रम, इन दोनों में हम देखेंगे। तो देखिए ये जो 4 ग्रह हैं, ये जो आपका जो 4 ग्रह है, इन 4 ग्रहों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, बाह्य ग्रह, एक्सटर्नल प्लैनेट। जो ये जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन 4 ग्रहों को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल प्लैनेट या फिर आंतरिक ग्रह। या फिर इन्हीं 4 ग्रह को और क्या बोल किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये पार्थिव ग्रह। क्या, पार्थिव ग्रह। ठीक, ये जो 4 ग्रह है जिसको हम बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो जेवियन ग्रह। ठीक, इतना समझ आया। तो जो आपका जो 4 जो बाह्य ग्रह है, इसको आप इधर ला लो। आकार की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे बड़ा जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, सबसे बड़े आकार में। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो इंटरनल ग्रह है, आंतरिक ग्रह, उसको आप इधर ला लो। तो उसमें है आपका अर्थ, मार्स, वीनस के बाद आपका आएगा क्या, बुध, मरकरी। सॉरी, ये ऐसा है जी। देखिए आप क्या करेंगे, जो बाह्य ग्रह है उसको आप सामने ला लेंगे और जो आपका आंतरिक ग्रह है उसको आप पीछे लगा देंगे। ठीक, अब देखिए आकार की दृष्टि से घटते क्रम में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उससे छोटा ग्रह शनि, उससे छोटा ग्रह अरुण, उससे छोटा ग्रह वरुण, उससे छोटा ग्रह पृथ्वी, उससे छोटा ग्रह आपका शुक्र से छोटा ग्रह है मंगल, और मंगल से छोटा ग्रह है बुध। मतलब सौर परिवार में यदि हम देखें तो सबसे छोटा ग्रह कौन, बुध, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। इतना समझ आया, सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ये घटते क्रम में। यदि आकार को यदि बढ़ते क्रम में यदि आपसे पूछे तो सबसे पहले आप क्या रखेंगे, सबसे छोटा है उसको आप सबसे पहले रखेंगे। बढ़ते क्रम में बुध, मंगल, शुक्र, आपका पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति, ये आपका बढ़ते क्रम है। इतना समझ आया दोस्तों। ठीक, अब देखिए ये जो आपका जो 4 ग्रह है, जिसको मैंने क्या बताया, आंतरिक ग्रह, ये सूर्य के किस भाग से बने हैं दोस्तों, सूर्य के रेडिएशन जोन, सूर्य के रेडिएशन जोन। जो आपके लास्ट तक के जो 4 ग्रह है वो सूर्य के कन्वेक्शन जोन से बना हुआ है, कन्वेक्शन जोन या फिर विकिरण जोन। रेडिएशन जोन की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, ठोस, और कन्वेक्शन जोन की प्रकृति कैसी होती है, गैस। मतलब ये जो 4 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और क्या आपका मंगल, ये 4 ग्रह किस प्रकृति का है, ठोस प्रकृति का है। मतलब इन 4 ग्रहों में घनत्व अधिक है अपेक्षाकृत इन 4 ग्रहों से। ठीक, जो आपका बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जो 4 ग्रह है सूर्य के कन्वेक्शन या फिर विकिरण, क्या बोलना चाहिए, संवहन जोन से बना हुआ है। जो आपका संवहन जोन है वो गैसी प्रकृति का होता है, गैस प्रकृति का होता है, इसलिए इन 4 ग्रहों में गैस की मात्रा अधिक है। ठीक, इसलिए इन 4 ग्रहों का जो घनत्व है वो क्या है, कम। यदि आपको एग्जाम में पूछे कि सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो आपको इन 4 ग्रहों में ही मिलेगा। तो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है क्या, पृथ्वी। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। सबसे कम घनत्व बोले तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है आपका शनि। ठीक, अब यदि मैं गैस की बात करूं, तो सबसे अधिक गैसियस ग्रह है वो क्या है, शनि। क्योंकि शनि में घनत्व कम है, मतलब गैस अधिक होगा।
इसीलिए सबसे अधिक गैसियस ग्रह कौन सा है? शनि। और सबसे कम गैसियस ग्रह ये कौन सा है दोस्तों? पृथ्वी। क्योंकि पृथ्वी में घनत्व तो अधिक है, ठोस अधिक है, अधिक होने के कारण यहाँ पर गैस कम होगा। समझ आया? यदि आपको पूछे कि हाई डेंसिटी वाला ग्रह कौन सा है, हाई डेंसिटी वाला प्लैनेट कौन सा है, तो पृथ्वी। लो डेंसिटी वाला प्लैनेट कौन सा है, तो शनि। ठीक, अब हम देखेंगे दोस्तों क्या इन जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों के बारे में थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहले सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जिसका नाम है क्या? बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। ये जो बुध है वो सूर्य के सबसे निकटतम और पृथ्वी के तीसरी सबसे निकटतम ग्रह है। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, न ही इस बुध ग्रह में क्या है, कोई भी वायुमंडल है। याद रखने वाला पॉइंट क्या है? बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध ग्रह के पास न कि वायुमंडल भी नहीं है। इतना समझ आया? ठीक, बुध के बाद यदि मैं बात करूं शुक्र ग्रह, बुध के बाद मैं बात करूं शुक्र की, शुक्र मतलब वीनस। ठीक, ये जो शुक्र ग्रह है ये पृथ्वी की सबसे निकटतम ग्रह है, पृथ्वी की सबसे निकटतम ग्रह है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कि ये पृथ्वी के समान दिखाई देने वाला ग्रह है, पृथ्वी की समान दिखाई देने वाला ग्रह है। ठीक, तीसरा पॉइंट इसके बारे में याद रखना कि सौरमंडल में सबसे अधिक गर्म ग्रह यदि आपको पूछे तो सौरमंडल में सबसे अधिक गर्म ग्रह है आपका शुक्र। यहाँ 97% क्या पाया जाता है जी? इसके बादल में 97% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड पाने की वजह से ही ये जो ग्रह है वो अत्यधिक गर्म होता है। ठीक, और अत्यधिक गर्म के साथ साथ ये आपका जो शुक्र ग्रह है वो अत्यधिक चमकीला ग्रह भी है। ठीक, गर्म होने की वजह से ही शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर या लेनेट ग्रह भी कहा जाता है। क्या? प्रेशर कुकर या फिर लेनेट ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सांझ या भोर का तारा भी कहा जाता है। याद रखने वाला पॉइंट क्या है? शुक्र ग्रह को सांझ या भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी निवासियों को सुबह और शाम के वक्त हम यदि जो एक ग्रह को देख सकते हैं वह कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी निवासी सुबह या शाम को देखा जा सकता, पृथ्वी निवासियों के द्वारा सुबह या शाम को देखा जा सकता है। या फिर शुक्र ग्रह सुबह के वक्त पूर्व दिशा में और शाम के वक्त पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, इसलिए भोर या सांझ का तारा कहा जाता है। समझ आया? यदि मैं शुक्र ग्रह की बात करूं तो शुक्र ग्रह में कोई भी उपग्रह नहीं है, शुक्र ग्रह में कोई भी उपग्रह नहीं है। इतना समझ आया दोस्तों? ठीक, अब देखिए आंतरिक ग्रह का है हमारा तीसरा ग्रह है पृथ्वी, जिस ग्रह में हम क्या करते हैं? निवास। इसके बारे में हम डिटेल से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या? मंगल ग्रह। ठीक, यहाँ पर पृथ्वी के बारे में याद रख लेना, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। हम चंद्रमा और पृथ्वी के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे बाद में। उसके बाद हम देखें क्या? मंगल ग्रह। ठीक, कौन सा ग्रह? मंगल या मार्स। ठीक, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है दोस्तों? लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इस यहाँ की जो चट्टान है, यहाँ के चट्टान में आयरन ऑक्साइड मिलता है। यहाँ के चट्टान में आयरन ऑक्साइड पाए जाने के कारण इसका जो रंग है वो कुछ लाल प्रकृति का है, इसीलिए मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक, इस मंगल ग्रह में याद रखने वाला पॉइंट क्या है? इस मंगल ग्रह में जीवन संभव है दोस्तों। ठीक, इसकी खोज के लिए और भारत के द्वारा इसरो ने एक मंगलयान छोड़ा था, जो मंगलयान का सफलतापूर्वक क्या हुआ? परीक्षण हुआ दोस्तों। ठीक, यदि आपको एग्जाम में पूछे कि पृथ्वी के अलावा ऐसा कौन सा ग्रह है जहां जीवन संभव है, तो वो है आपका मंगल ग्रह। ठीक, मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है। मंगल ग्रह का 2 उपग्रह, जिसका है फोबोस और दूसरा है क्या? डिमोस। फोबोस और डिमोस। इसमें जो आपका जो डिमोस है वो सबसे
मंगल ग्रह का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? डिमोस। और मैं बात करूं तो जितने भी उपग्रह, क्या बोलना चाहिए, जितने भी हमारे सौरमंडल में जितने भी उपग्रह है उन सभी उपग्रहों में सबसे छोटा ग्रह उपग्रह है जिसका नाम है डिमोस, जो कि मंगल ग्रह का भी सबसे छोटा और सौरमंडल का भी सबसे छोटा उपग्रह जिसका नाम है डिमोस। ठीक, अब देखिए, अब हम बात करेंगे क्या? बृहस्पति की। बृहस्पति जिसको हम और क्या नाम, किस नाम से जानते हैं? जुपिटर। बृहस्पति को शीत ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा ग्रह? शीत ग्रह, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है दोस्तों? -130 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है? -130 डिग्री सेल्सियस। ठीक, बृहस्पति के बाद बृहस्पति के पास सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह पाया जाता है। बृहस्पति के पास सौरमंडल में जितने भी उपग्रह है उसमें से सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है? बृहस्पति के पास, जिसकी संख्या है कितनी दोस्तों? 79। उन 79 में जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है गैनीमीड। जिसका क्या नाम है दोस्तों? गैनीमीड। जो बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, ये जो गैनीमीड बृहस्पति के साथ साथ पूरे संपूर्ण सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह जिसका नाम है क्या? गैनीमीड। याद रखने वाला पॉइंट यही है दोस्तों। आपको यदि पूछेगा सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह तो डिमोस, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह तो गैनीमीड। इतना समझ आया? अब हम देखेंगे क्या? शनि ग्रह। कौन सा? शनि। देखिए, शनि को और हम किस नाम से जानते हैं? गैसी ग्रह, गैसी गोला या सैटर्न। ठीक, जो शनि है, शनि के चारों तरफ एक गैसी गोला है या गैसी रिंग है या गैसी छल्ला या हम बोल सकते हैं वलय। ठीक, जिसकी संख्या है, वलय की संख्या कितनी है दोस्तों? 7। शनि के पास जो रिंग है, जो छल्ला है, उसकी संख्या कितनी है? 7। जो किससे बनी है? धूल के कण और गैसों से मिलकर क्या बना है? 7 वलय का निर्माण करती है। यही जो 7 वलय का निर्माण करती है, जिसके कारण शनि की सुंदरता और बढ़ जाती है। इसलिए पूरे सौरमंडल में सबसे सुंदर ग्रह के नाम से भी हम शनि को जानते हैं। ठीक, शनि की यदि मैं बात करूं तो शनि के पास उपग्रहों की संख्या पूरे सौरमंडल में दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा उपग्रह रखने वाला है आपका शनि, जिसमें सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन। ठीक, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास? बृहस्पति के पास, जिसका सबसे बड़ा उपग्रह और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड। शनि के पास उपग्रह की संख्या कितनी? 62, जिसमें शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जिसका नाम है क्या? टाइटन। इतना समझ आया? ठीक, अब हम देखेंगे क्या? अरुण। ठीक, अरुण ग्रह के बारे में देखिए। अरुण ग्रह अपने अक्ष पे इतना ज़्यादा झुका हुआ है, इसीलिए इस ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? लेटा हुआ ग्रह या झुका हुआ ग्रह। अरुण या फिर यूरेनस को और किस नाम से जाना जाता है? लेटा हुआ ग्रह। लेटा हुआ ग्रह इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि ये अपने अक्ष पे बहुत ही ज़्यादा झुका हुआ है। ठीक, ऐसे प्रतीत होता है जैसे ये ग्रह सोया हुआ है या फिर लेटा हुआ है। ठीक, यह जो ग्रह है शुक्र की भांति ही पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा लगाती हैं। ठीक, यहाँ इस ग्रह में भी शनि की भांति 5 छल्ला है, 5 वलय या फिर 5 छल्ला पाया जाता है। ठीक, इस ग्रह में भी शनि की भांति 5 छल्ला या फिर 5 गैसों का रिंग पाया जाता है। ठीक, यदि मैं अरुण की बात करूं तो यहाँ उपग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों? 27। अरुण में उपग्रह की संख्या कितनी? 27। इतना समझ आया? एक जो आपका जो लास्ट बच गया दोस्तों उसका नाम है क्या? वरुण। ठीक, वरुण या इसको और क्या बोलते हैं? नेपच्यून। वरुण या फिर नेपच्यून उपग्रह। ये वरुण उपग्रह जो कि बाह्य ग्रह में अंतिम स्थान रखता है या फिर बाह्य ग्रह का छोटा ग्रह है। ठीक,
वरुण के पास उपग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों? 14। वरुण के पास उपग्रहों की संख्या है 14, जिसमें मुख्य उपग्रह है आपका ट्रिटोन और मेरिड। वरुण के पास 14 उपग्रह है, जिसमें से जो मुख्य उपग्रह है दो, कौन कौन सा? ट्रिटोन और मेरिड। ये जो ट्रिटोन और मेरिड वरुण का मुख्य उपग्रह है। ठीक, जो वरुण या नेपच्यून में यहाँ क्या पाया जाता है दोस्तों? ये हरे रंग का ग्रह है। वरुण या नेपच्यून यह हरे रंग का ग्रह है, क्योंकि इसके बादल में क्या पाया जाता है दोस्तों? मेथेन। इसके बादल में क्या पाया जाता है? मेथेन। या फिर हम कह सकते हैं वरुण का जो बादल होता है, वरुण या नेपच्यून का जो बादल होता है वो किससे बना होता है? मेथेन का बना होता है। इसलिए इसका जो रंग होता है कैसा? हरा। ठीक, इसका जो रंग होता है कैसा? हरा रंग का होता है। इतना समझ आया दोस्तों? अब देखिए, ये हुआ आपका पूरा सौरमंडल। सौरमंडल के बाद सौरमंडल में जितने भी आपके सदस्य, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, इन सभी के बारे में मैंने डिस्कस किया दोस्तों। यदि आपको, हाँ, यहाँ पर से एक जो छूट गया था, क्या? पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में हम अगले लेक्चर में डिटेल अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी कहाँ से आया, ठीक, पृथ्वी का कौन कौन सा भाग है, इन सभी के बारे में हम अगले लेक्चर में डील करेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।